जिन पर कोई जिम्मेदारी है, ऐसे सभी कार्यकर्ता बंधु मेरे सामने गांव-गांव ढाणी से आए सभी मेरे पूजाइयों बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और बड़ी संख्या में आई माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस मां कैला देवी की भूमि, मदन मोहन जी महाराज जी का आशीर्वाद, महावीर स्वामी जी का हमारे ऊपर कृपा, तीर्थराज विमलकुंड मचकुंड जो हमको एक सांस्कृतिक विरासत को बहान कराता है। मैं आप सभी को ऐसे हमारे सभी देवताओं को प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं, मां कैला देवी जी को प्रणाम करता हूं। मित्रों, आपने देख लिया होगा कि राजनीतिक दल तो बहुत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसा राजनीतिक दल देश के अंदर दूसरा कोई नहीं। क्योंकि आपने देखा है कि इंदु देवी एक साधारण परिवार से हमारी प्रधान के रूप में काम किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इंदु देवी को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजनीतिक दलों का अंतर आपको यहां भी प्रत्याशी चयन में दिखता है। एक और वो प्रत्याशी हैं जो मंत्री रहे हैं, बड़े विभाग के मंत्री रहे हैं। अशोक गहलोत जी की उन पर कृपा है, क्योंकि उनकी कृपा से ही उनको इतना बड़ा मंत्रालय मिला था और उन्हीं की कृपा पर आज वो उनको प्रत्याशी बनाया गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों कि ये करौली धौलपुर लोकसभा हम 2014 में भी जीते थे, 2019 में भी जीते थे। 2014 में 4 लाख 2000 से अधिक वोट मिले थे और 2019 में 5,26,000 वोट इस लोकसभा में मिले थे। लेकिन अब की बार मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि हर बूथ पर 370 वोट जोड़ना है, हर बूथ पर 370 वोट जोड़ना है। आपने देखा होगा 2014 के बाद इस देश के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है, कितना बड़ा परिवर्तन। देश में विकास की गति किस तरह से बढ़ी है, आए दिन देख रहे हो। जिस तरह से हाईवे से लेकर के देश के अंदर रेलवे से लेकर के जहां आवश्यकता है, किस तरह से देश की प्रगति हो रही है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। 20 एम्स इस देश को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए। IIM IIT इस देश को दी है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, 2014 के बाद का परिवर्तन ये भी दिख रहा है कि देश का मान और स्वाभिमान दुनिया के अंदर कितना बड़ा है। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमारे गरीब कल्याण की योजना है। क्योंकि आपने देखा होगा 7 दशक से कांग्रेस गरीबी हटाओ का नारा दे रही है। यह नारा देश की आजादी के बाद प्रारंभ हुआ। यह नारा गरीबी हटाओ का नारा नेहरू जी ने भी दिया, इंदिरा जी ने भी दिया। यह नारा राजीव जी ने भी दिया, मनमोहन सिंह जी ने भी दिया। बीच में 1-2 लोग और आए, वो भी गरीबी हटाओ का नारा दे रहे थे। आज सोनिया जी भी दे रही हैं, राहुल जी भी दे रहे हैं, लेकिन आज तक किसी गरीब का भला इन्होंने नहीं किया।
और ये तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाले लोग। अगर 2014 के बाद अगर गरीब की किसी ने सुनी है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने महिलाओं, गरीब को, विद्यार्थी सबकी अगर किसी ने सुनी है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी महिलाओं को 70 दशक के बाद भी उनकी तकलीफ को किसी ने नहीं सुना। अरे सुनने की तो बात छोड़िए, किसी ने महसूस नहीं किया। अगर महिलाओं की तकलीफ को महसूस किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपने देखा होगा, हमारी माता बहनें जब शौच के लिए जाती थी, अंधेरे का इंतजार करती थी, सुबह भोर होने से पहले जाती थी, ये किसी ने दर्द महसूस नहीं किया। ये दर्द महसूस किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और घर घर शौचालय बनवाने करके महिलाओं को इज्जत देने का काम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, अगर मैं कहना चाहता हूं कि बारिश के समय में अगर बहनों को दिक्कत आती, फूंक दे देकर धुआं हाथों में चला जाता था, फेफड़ों में चला जाता था और आंखों से अंधी हो जाती थी। अगर उज्ज्वला का कनेक्शन दे करके उनके सम्मान दिया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। यही नहीं, अरे कोई गरीब बैंक की चौखट पर नहीं चढ़ सकता था, उस गरीब का एक गरीब का खाता खुलवा करके उस बैंक गरीब के खाते में सीधा पैसा आने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारी बहनों को पढ़ाई के लिए संसाधन देने का काम किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और तो छोड़िए, ये किसानों की हित की बात करने वाले कांग्रेस के लोग आज तक किसी किसान का भला इन्होंने नहीं किया। अगर किसान का भला किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। किसान को अगर सम्मान निधि देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर किसान का और गरीब का भला किया है तो जब भारतीय जनता पार्टी आई है तो किसान और गरीब का भला करने का काम किया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर 1975 में राजस्थान के अंदर जनता पार्टी बनी थी तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत जी ने काम के बदले अनाज योजना प्रारंभ की तो माननीय भैरव सिंह जी शेखावत ने की, जिन्होंने अंत्योदय की योजना को लागू किया। और किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। यही नहीं मित्र, जब भारतीय जनता पार्टी चाहे प्रदेश में या केंद्र में आई है, उसने हमेशा किसान और गरीब का ध्यान रखते हुए काम किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारी सरकार को आए 3 महीने हुए हैं, 90 दिन हमें काम करने का मौका मिला, 90 दिन, क्योंकि 90 दिन बाद आचार संहिता लग गई थी। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं, हम जो घोषणा पत्र आपके बीच में लेकर के गए, जो संकल्प पत्र हम आपके बीच में लेकर के गए, आज उस संकल्प पत्र को देखिए, हमने 40 से 45% संकल्प पत्र हमारा 90 दिन के अंदर पूरा किया है। 90 दिन के अंदर पूरा किया। हमारा ये पूर्वी राजस्थान कभी पानी से परेशान रहता था, आज ये पानी के लिए परेशान है, पानी के लिए परेशान है। 2013 में जब हमारी सरकार आई थी तो हमारी वसुंधरा जी ने ERCP की योजना बनाई थी। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने नदियों से नदियों की जोड़ने की योजना बनाई थी,
जिसमें काली सिंध, चंबल और पार्वती को जोड़ने का मिशन चला था, लेकिन कांग्रेस की 2 बार बीच में सरकार आई। हमेशा कांग्रेस ने 5 साल ईआरसीपी का नाम लिया, बजट में भी नाम लिया, विधानसभा के अंदर भी नाम लिया और अपने घोषणा पत्र में भी कहा कि हम ईआरसीपी को लेकर के आएंगे, लेकिन ईआरसी पर एक काम नहीं किया। ईआरसीपी पर एक किसी प्रकार का काम नहीं किया। उन्होंने लटकाने का, उसे उलझाने का ये काम कांग्रेस की सरकार ने किया। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ईआरसीपी पर वो राजनीति करते रहे, लेकिन जनता के दर्द को कभी उन्होंने देखा नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा सबसे पहले मिशन राजस्थान की जनता को ठीक प्रकार से नल से जल पहुंचे, ये हमारी कल्पना है। इसी के आधार पर हमने योजना बनाई। हमारी मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी, केंद्र में हमारी सरकार थी। हमने सबसे बातचीत की और हमने ईआरसीपी का मसला, उस पर समझौता किया। हमारे इन 21 जिलों में ऐसी योजना बनेगी, पीने को पानी तो मिलेगा, लेकिन 2,80,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमने कहा हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी को कि आपके यहाँ भी पानी की आवश्यकता है, हमारे यहाँ भी पानी की आवश्यकता है। ईआरसीपी की योजना है, हमारे 13 जिले, पुराने 13 जिले फिलहाल 21 जिले, इनमें पानी मिलेगा। उन्होंने कहा आइए इनके, क्योंकि इनके भी पहले कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश के अंदर, इन्होंने भी अटकाने का काम किया और उन्होंने भी अटकाने का काम किया। कमलनाथ तो कोर्ट में और चले गए थे कि कहीं राजस्थान का भला नहीं हो जाए। इनके ऐसी स्थिति होती है। हमारी सरकार आई, हमने हमारे भाई से कहा, उन्होंने कहा कि बिल्कुल होगी। आए और उन्होंने तुरंत समझौता किया और हमारी डीपीआर बनना, उसका प्रारंभ हो गया। जल्दी ही 5 साल के अंदर ईआरसीपी का आपको काम दिखेगा और इन सभी जिलों को पानी मिलेगा। यही नहीं मित्र, मेरे से कहा कि यमुना का समझौता है, 3 जिले हैं, सीकर, झुंझुनू और चूरू, इनमें यमुना का समझौता नहीं हो रहा है। काफी लंबे समय से इसका विवाद चल रहा है। हमने राज्य सरकार में कहा कि भाई इनके कितने पेपर हैं, हमने कब हमारी डिमांड रखी है, कब मांग रखी है। राज्य सरकार के अधिकारियों से हमने कहा इसको निकाल करके लाइए। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस का प्रदेश में सबसे ज्यादा राज रहा है, केंद्र में सबसे ज्यादा रहा है, हरियाणा में भी रहा है। जब वो निकाल करके लाए, कांग्रेस ने हरियाणा सरकार से एक भी पत्र व्यवहार नहीं किया कि हमने यमुना जल का समझौता करना है। मुझे एक पेपर नहीं मिला जिसकी मैं कह सकूं कि हमने ही, हमारी किसी सरकार ने पूर्व ने ये किया है। अगर समझौता मिला तो 1994 का मिला, और वो भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत का था। उन्होंने जमुना समझौते की मांग हरियाणा सरकार से रखी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस सरकार ये भ्रष्टाचार की सरकार है। ये हमेशा ध्यान देती है, ये भ्रष्टाचार पर ध्यान देती है। इस देश के अंदर भ्रष्टाचार को जन्म दिया है तो इस कांग्रेस की सरकार ने दिया है। इसने जमीन पर भी घोटाला किया है, इसने आसमान में भी घोटाला किया है, इसने पाताल में भी घोटाला किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, 2014 के पहले के अखबार उठा करके देख लेना, कितने बड़े बड़े घोटाले सरकार, कांग्रेस की सरकार ने किए हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 के बाद केंद्र की सरकार में एक भी घोटाला नहीं मिलेगा, एक भी घोटाला। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है। मित्रों, मैं आपसे